जून 2025 सुबह 4:09 पाकिस्तान टाइम के मुताबिक ट्यूसडे की सुबह हो चुकी है शुरू। इस टाइम मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। XAUUSD D1 का टाइम फ्रेम ओपन कर लें। ये सामने डायरेक्ट मैंने बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिखे हुए हैं, लेकिन स्टॉप लॉसेस बताने हैं कहाँ पे रखने हैं और टीपीस भी बताने हैं कहाँ पे रखने हैं, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस ही नहीं बताएंगे तो आप किस तरह ट्रेड करेंगे। तो इसलिए वीडियो को सुनना तो लाजमी हो गया आपका, ठीक है। ये सामने लकीरें लगी हुई, आप लोग परेशान ना हुआ करें, ये आपकी बेहतरी के लिए ही होती हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए नहीं होती। ये बहुत आसानी से गोल्ड को फंसाने का तरीका है। ये सारी की सारी लकीरें मैंने गोल्ड को फंसाने के लिए लिखी हुई है। आपने गौर से सुना है इस वक्त क्या होने लगा, ठीक है। यहां पे आज जो होगा, पहली बात तो ये आप डायरेक्ट बाइंग और सेलिंग लेवल्स लिखें H4 के टाइम फ्रेम में, ताकि एक लेवल्स तो आपके नोट होना। पहला लेवल जो बनता है वो आपका आज का जो सेलिंग बनता है वो एक ये वीक सेलिंग जोन है 3399। मैं डिटेल भी आपको बताऊंगा और कैसे लेनी है वो भी आपको बताता हूं, लेकिन आप पहले लेवल्स लिखना ताकि आपका एक चैप्टर तो क्लियर हो जाए ना, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। 3399.796 ये लेवल एक सेलिंग जोन है, लेकिन वीक सेलिंग जोन है। कॉपी पेंसिल पकड़ें और वीक सेलिंग जोन भी लिखें, ठीक है। 3414.944 यहाँ पे एक सेलिंग जोन बनता है, ये उससे दरमियाना सेलिंग जोन है, मतलब कि इतना कोई ना वीक है ना इतना स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन है, लेकिन ये वर्क कर सकता है। लेकिन कैसे करेगा ये मैं आपको बताऊंगा। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे सेलिंग को बनाना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, जरा गौर से सुने। और तीसरा बहुत मजबूत किस्म का जो सेलिंग जोन है, जिसमें आप तकरीबन आंख बंद करके सेल ले सकते हैं, वो 3440 और 3457 का एरिया, जिससे आप तकरीबन 300-400 पिप्स की सेल ले सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि ये जुमला आंखें बंद करने वाला दुरुस्त नहीं रहेगा। आपने कंफर्मेशन पर ही ट्रेड लेनी है, समझ आ गई आपको। अब मैं आपको बाइंग लेवल्स बता देता हूँ। बाइंग लेवल्स जो पहला बनता है वो आपका ये ट्रेंड लाइन जो गुजर रही है, ये ट्रेंड लाइन कह रहा हूँ, ये जो आप एरिया गुजर रहा है जिसको इसने 3381 वाला जो एरिया है, ये जो ब्रेक हुआ है ये अब सपोर्ट बन गई है, ठीक है। वैसे आपको मैंने सब लोगों को बताया था कि मैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन इन चीज़ों पे ज़्यादा बिलीव नहीं करता। इंडिकेटर्स, RSI, फलाना ये वो बहुत सारी चीज़ों में बिलीव नहीं करता, लेकिन 30% बिलीव करता हूँ। और 30% को 100% कैसे बनाना है वो आपको बताऊंगा कि आपने किस तरीके से कंफर्मेशन फिर ट्रेड लेनी है। थोड़ा सा मैं आपको रिकैप बताऊंगा 2 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर, ताकि आपको पता चले ट्रेड अब हमने एग्जीक्यूट कैसे करनी है। M5 की, M15 की कैंडल, अगर हम H4 की कैंडल चले निकाल लेते हैं। देखें, मैंने आपसे कहा था कि अगर H4 में यहाँ पे 3381 से ऊपर M15 क्लोज हो गई, ये देखें यहाँ पे मैंने आपसे कहा था कि 3381 से ऊपर अगर M15 क्लोज होगी तो आपने बाय लेनी है, तो माशाल्लाह 100 पिप्स निकल गए, ठीक हो गया। इसी तरीके से कल मैंने आपको सेलिंग जोन दिया था कि 3359.811 पे जैसी मार्केट आएगी आप सेल ले सकते हैं M5 की बेरिश एंगल्फिंग को देखते हुए, ठीक है। आप देखेंगे माशाल्लाह यहाँ पे H4 में आपको क्लियर चीज इंडिकेशन नजर आएगी। यहाँ पे देखें 3359 एग्जैक्ट जो मेरा पॉइंट था, आप देखें एक्यूरेसी चेक करें, एग्जैक्ट विक किसको टच की, किस एरिया को, 3360.107 को, और मार्केट ने 3344 मतलब कि तकरीबन 160 पिप्स दी है। लेकिन इसमें से आप 30-40 पिप्स निकाल दें, क्योंकि 30-40 पिप्स की तो कैंडल ही होती है ना, तो आप एवरेज निकाल लें 120 पिप्स आपको ये भी दे गई। बेशक मार्केट ऊपर ट्रेंड बाय था, लेकिन बाइंग ट्रेंड में बुलिश प्रेशर में भी हमने सेल में 150 पिप्स ले लिया। और इंट्राडे में अगर आपने 100-120 पिप्स ले लिए तो आपका ट्रेंड चाहे बुलिश हो, बेरिश हो, जो मर्जी हो, आपका उससे कोई सरोकार नहीं है। आपने अगर इतने कमा लिया तो इनफ है। इंट्राडे का मतलब ही होता है कि 100-120 130 पिप्स कमाए और घर जाने वाले की, समझ आ गई आपको बात की। अच्छा, फिर उसके बाद आप 3381 पे हैं। 3300 अगर आप 81 पे आते हैं, यहाँ पे भी अगर आप आते हैं तो माशाल्लाह मार्केट जो है वो ज्यादा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे मैंने लोगों को 50 से 60 पिप्स प्रीमियम में निकलवाया। और मैंने कहा था अगर 3380 क्रॉस कर गई तो ये आपने इसका टारगेट नेक्स्ट रखना है कम से कम 200 पिप्स का, और ये 100 पिप्स का इस टाइम टारगेट पूरा हो चुका है। ये थोड़ा सा रिकैप बताना था क्योंकि लाजमी था। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ आज मार्केट क्या करेगी। अच्छा, एक भाई साहब ने कहा था कि यार आप ना ऊपर जो लिखते हैं ना वो जरा कम लिखा करें, तो जाहिर सी बात है कि जो अच्छा मशवरा होता है वो मेरा काम है मानना। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा आज ये, क्योंकि पहली चार्ट वो कह रहे थे भरा होता है तो आप ज्यादा ना लिखा करें, और वीडियो ये सुनना लाजमी जरूरी होता है, और ये जो भी मैं बातें करता हूँ ये लाजमी होती हैं, जरूरी सुनना, और इसको आप मिस नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आपने पहली वाली बात मिस कर दी और तो आप एंड वाली बात का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि पहली वाली बात एंड वाली बात के साथ लिंक्ड होती है। अगर आप एंड से सुनेंगे, पहले से नहीं सुनेंगे, तो फिर भी फायदा नहीं है, क्योंकि मैंने एसएल कहाँ दिया होगा, टीपी कहाँ दिया होगा, वो तो पता ही नहीं होगा आपको। तो आपने साथ ही साथ, मुझे पता है वीडियो को रीपोस्ट भी कर रहे होंगे, नहीं तो आप जरूर करते रहें, साथ साथ अभी कर रहे हैं, भूल ना जाएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करते रहें। मैं भी आपको और भी लेवल्स बताता हूं आपने बाइंग कहां से करनी है। गौर से सुने। अब ये दोस्तों D1 की कैंडल में बेहतरीन किस्म की बुलिश कैंडल बन गई है, ठीक है। अब आपने जहन में रखना है, मैंने आपको बताया था एक रूल कि जब भी बुलिश कैंडल इस तरह से बने तो इसका 50% वो रीटेस्ट जरूर करती है। मिसाल के तौर पे ये कैंडल यहाँ पे 45 मिनट में 3399 पे
आ जाती है, लेट्स सपोज, तो 3399 ही हमारा एक सेलिंग जोन भी है। तो यहाँ पे एक और जो कैंडल बनेगी वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, यहीं पे क्लोज होती है, अगली कैंडल थोड़ा सा ऊपर जाती है 3399 से, यहाँ से मार्केट जो है नीचे 3351 तक आ सकती है। लेकिन एक और भी चीज़ें इनमें रखनी है आपने, आजकल खास तौर पर 1.5 महीने के अंदर अंदर मार्केट ये चीज़ें फॉलो नहीं कर रही जो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब कि मार्केट सीधा से सीधा ऊपर जा रही है, सेम एज इन केस जिस तरह मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, ये कैंडल बनी हुई है, मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये W1 की कैंडल है कि यहाँ पे खुली है, यहाँ पे ये इसका गैप अप से मार्केट ओपन हुई, और गैप अप से मार्केट ओपन होने के बाद मार्केट सीधा एक दिन के अंदर अंदर ऊपर मूव कर गई बगैर छोटी सी विक बनाए, मतलब उसने कोई इज्जत नहीं की, कोई लिहाज नहीं किया कि मैं थोड़ा सा नीचे आके ऊपर चले जाऊँ, सीधी ऊपर चली गई। ठीक है, इसी तरीके से मैं बेतहाशा आपको मिसालें दे सकता हूँ कि मार्केट रीटेस्ट किए बगैर ऊपर चली जाती है, लेकिन आपने फिर भी सेलिंग जोन से एक टीपी इतना रखना है कि जिससे आप कम से कम ये 3399 से 3351, मतलब कि 500 पिप्स का कम से कम आप प्रॉफिट ले लें यहाँ पे। ठीक है, ये आपने लाजमी करना है। तो अब मैं आपको लेवल्स बाय के बता देता हूँ। तो बाय के लेवल्स दोस्तों जो बनते हैं, जो छोटी सी एक बाइंग बनती है, वो इस टाइम 3381 तो बाइंग जोन बन चुका है, मतलब यहाँ से रिटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, और वापस जो है ये 3359 जो लेवल था जिसपे आपने सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखी थी, ये अब सपोर्ट जोन है, यहाँ से आपकी बड़ी बेहतरीन किस्म की बाय बनती है। ठीक है, और उसके बाद ये जो ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये आप देखें किधर गई, ये ट्रेंड लाइन गुजर रही है, ये वाली जितना भी एरिया गुजर रहा है, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, ये यहाँ पे आए, ये लाइन आप बेशक लगा सकते हैं, थोड़ा सा मैं और इसको जूम ये ऐसे कर दूंगा, आपको पता चल जाएगा। MT5 खोलेंगे तो ये आपने H4 में ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस लगानी है, ये वाली जो ऊपर जा रही है। जब आप ये ट्रेंड लाइन, ये आपको एनिमेशन में जो इंडेक्स फिंगर है, शहादत की उंगली भी नजर आ रही होगी, ये वाली आपको निशानदेही हो जाएगी, ये जहां जहां से दोस्तों गुजर रही है, ये सारे का सारा बाइंग एरिया। ठीक है, तो अब मार्केट मिसाल के तौर पे यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है 3329, 3328, 3319, ये जहाँ जहाँ पे भी आती है, यहाँ पे आप M15 की बुलिश एंगल्फिंग देकर बाय ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों जोन जो है बेशक कमज़ोर हो, बेशक मजबूत हो, आपने कंफर्मेशन देखे बगैर ट्रेड नहीं लेनी। अब मिसाल के तौर पर यहाँ पे अगर आप बगैर कंफर्मेशन के ट्रेड ले लेते तो मार्केट तो ऊपर चली जाती, कंफर्मेशन आपने देख के ली तो 150 पिप्स निकल गए, समझ रहे हैं बात को। इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे M5 की कंफर्मेशन पे आप ट्रेड लें 3381 से, अगर आप M5 की कंफर्मेशन ना देखते तो आपको 50 पिप्स ना मिलते, आपका फिर लॉस हो जाना था, आपने कहा था ये क्या हुआ। तो कंफर्मेशन देखना लाजमी है। ठीक है, ये मैंने आपको बहुत बेसिक सा सादगी से मैं बताता हूँ, ज़्यादा जंबेलों में नहीं बताता कि क्या इंडिकेटर है, क्या फिबोनाची है, क्या, वो उन चीज़ों में मैं नहीं जाता। मैं चाहता हूँ आप देसी तरीके से, सादे तरीके से सीखें और बस अपना डेली का टारगेट पूरा करें और निकलने वाली करें मार्केट से। समझ आ गई आपको बात की, ये है। और तीसरा ये जो 3440 से 3457, ये बड़ा मजबूत किस्म का सेलिंग जोन है, इसको मद्देनजर याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। ठीक है, बाइंग मैंने आपको बता दिए लेवल 3251, यहाँ तक तो मार्केट आना मुश्किल ही है, लेकिन आप फिर भी जेन में रखें 3251, 3233, 3220 फिल वक्त आना मुश्किल है, शायद आखिरी 1-2 दिनों में आ जाए, यहाँ पर भी मार्केट आ सकती है। और जब जब यहाँ पे भी आए तो आपने बुलिश एंगल्फिंग देखकर या कोई ऐसा पैटर्न जो कि बाइक निशानदेही कर रहा तो आपने लेना है। एक जाते जाते मैं आपको M5 की कैंडल की एक स्टोरी सुना दूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनको भी समझ आ जाए और पुराने लोग हैं उनको भी ज़रा अच्छे तरीके से समझ आ जाए। जब भी मैं कहता हूं दोस्तों कि आपने 3349 से सेल लेनी है, तो आपने यहाँ पे 3349 कह रहा हूँ, 3360 से मिसाल के तौर पे सेल लेनी है, तो आपने 3349 पे जैसे ही मार्केट आए तो यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल नहीं देखनी, आपने बेरिश एंगल्फिंग, कोई 3 क्रॉस, ये देखें 3 क्रॉस बने हुए हैं, मैं आपको वाज़ेह तौर पर दिखाता हूँ, ये 3 क्रॉस, ठीक है, काइंड ऑफ 3 क्रॉस बने हुए हैं, कोई भी इस तरह का कैंडलस्टिक पैटर्न, कोई 3 इनसाइड डाउन पैटर्न, कोई इवनिंग स्टार, कोई बेरिश एंगल्फिंग, एक कैंडलस्टिक पैटर्न छोटे छोटे आप याद कर लें जो मेजर है। ठीक है, उसको देख के आपने कंफर्मेशन पर सेल लेनी होती है। और देखें अगर आपने यहाँ पे सेल ली होती 3300 यहाँ पे 55 पे, तो मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक आई, कहाँ तक, 3344 तक, मतलब 100 पिप्स जो मैंने आपको क्या मूव की। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे ये 3359 इसने तोड़ा, और अगर इसके ऊपर कैंडल क्लोज हो जाए तो आपने बाय लेनी है, तो आपने इस विग के नीचे एसएल रखना है 3353, ये विग आपको नजर आ रही है, ये वाली विग जो नजर आ रही है, इसके पीछे रख दें, थोड़ा सा और नीचे रख दें। ठीक है, स्टॉप लॉस रखना है और टीपी आपने जाने देना। देखें यहाँ से अगर आपने सेल बाय ली होती जो कि मैंने आपको कहा था, तो 3389 तक, मतलब कि 300 पिप्स मार्केट मूव किया। तो उम्मीद है कि आपको M5 की कैंडल पे ट्रेड लेना भी आ गई होगी, M15 पर भी इसी तरीके से ट्रेड लेनी है और M5 पर भी। और फिर भी अगर आपको कुछ ना समझ आ रही हो तो हमारी फ्री लर्निंग, फ्री अर्निंग, फ्री कोर्स, फ्री ट्रेडिंग सिग्नल, सब कुछ फ्री है। अभी एक बहन आई थी, उन्होंने कहा था कि मेरे पास से 50 हैं, तो मुझे नहीं लगा था कि आप ऐड करेंगे, इसलिए मैंने मैसेज नहीं किया आपको, तो आपका बहुत शुक्रिया। तो आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने वो मतलब वो समझ रही है कि हज़ारों
$1000 या $500 के बगैर हम ऐड ही नहीं करते किसी को। हमारा सब कुछ फ्री है यार, हम कुछ भी चार्ज नहीं करते। हमें जो चार्ज आपने करवाना है वो दुआएं हैं, हमें आपने दुआओं की सूरत में चार्जिंग देनी है। और दूसरा जो है, हमारी वीडियो को रीपोस्ट कर दें, हम सिर्फ नाम बनाना चाहते हैं। पैसा अगर हमारे पास ₹10 और नाम हमारा ₹100 का हो तो हमें ये अजीज है, लेकिन अगर पैसा हमारे पास ₹100 और नाम ₹10 हो तो हमें ऐसा नाम चाहिए नहीं, ऐसा पैसा। समझ रहे हैं बात को? तो ये चीज़ हमारी ख्वाहिश है, और वो तब होती है जब आप हमारी वीडियोस को रीपोस्ट करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट से रीच बढ़ती है। और एजुकेशनल कंटेंट है, इसको फैलाएं। मैं कोई फांसी तो नहीं फैला रहा यहाँ पे बैठ के, जो आप लोग हमारी वीडियो जो है आपको ठुमके तो नहीं लगा रहा जो टिकटॉक पे लगाए जाते हैं। एजुकेशनल वीडियो दे रहा हूँ, फ्री में दे रहा हूँ, सब कुछ फ्री है। तो आप इसको, आपका भी ये काम है कि अगर मैं आपके लिए इतना सब कुछ कर रहा हूँ तो आप लोग भी जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ट्रेडिंग विद हाशिम बिलाल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और बस दुआ में याद रखिए, रीपोस्ट करना मत भूलिए, और बस अल्लाह हाफिज़।